नमस्कार, मैं हूं ओंकार राय, एक्सपर्ट ऑफ टीसीबीटी। टीसीबीटी तकनीक में प्रार्थना करना, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे चित्त में स्थापित होना चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं, हम अपने खेत पर नहीं हैं, खेत से कहीं दूर हैं या किसी कारण से अपने खेत पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम वहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं जहाँ से हम उस समय उपलब्ध हैं। तो प्रार्थना करने के लिए जिससे प्रार्थना करनी है उसका मन में, चित्त में चित्रण होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। पहली बात ध्यान रखें, जिसके लिए कर रहे हैं उसका भी चित्रण होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए। और तीसरी बात, समर्पण के भाव से प्रार्थना करना है। पहला ये ध्यान रखें कि जब हम धरती माता से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमारा माथा धरती माता पर लगना चाहिए। ऐसा नियम कहता है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये जो माथा है, ये धरती में झुकना चाहिए, धरती से लगना चाहिए। तो समर्पण भाव से प्रार्थना करना है। तो कैसे प्रार्थना करनी है? हम धरती से प्रार्थना बताते हैं। हमने ज़मीन पर, आप किसी भी स्थिति में कैसे भी बैठ सकते हैं, और ज़मीन पर बैठ कर के माथा टेकना है। इसके पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना, माथा टेके तो यदि आप फसलों के सामने हैं तो पहले फसलों को अच्छे से देख लें, जिस फसल के पास है, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और नहीं है, दूर है, तो इमेजिन कर लें। तो मान लो कि ये मेरी सेब की फसल है, तो मैंने पहले इस सेब की फसल का अपने मन में चित्रण कर लिया, इनसे अपना कम्युनिकेशन बना लिया, और ज़मीन में माथा टेक करके प्रार्थना कर रहा हूँ, हे धरती माता, यह भूमि हमारे सेब की फसलों के पोषण के लिए है, और यह फसलें हमारे परिवार, देश, समाज और अनन्य जीवों के पोषण के लिए हैं। कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, इस कार्य में हमारी मदद करें। बस प्रार्थना किया। जहाँ है वहाँ से भी हो सकती है, जहाँ नहीं है वहाँ से भी कर सकते हैं। मुख्यतया जिन खेतों में नीर तत्व की कमी होती है, पंच महाभूतों में, वहाँ हमें प्रार्थना करके नीर तत्व पूर्ण करना होता है। हमने पिछले अनुभवों से ये देखा है कि जहाँ पर पानी की कमी होती है, भारत का बहुतायत क्षेत्र या विश्व में भी बहुतायत क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर फसलों को लगाने के समय तो पानी होता है, लेकिन गर्मी के अंतिम दौर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो वहाँ प्रार्थना से भी नीर तत्व की पूर्ति होगी, और पौधे वैसे ही हरे भरे खड़े रहेंगे, जैसे जंगलों में हरे भरे खड़े होते हैं। गर्मी में तो उन्हें कोई पानी नहीं देता ना, तो प्रार्थना कैसे करनी? तो नीर तत्व के लिए प्रार्थना करने पर हमें गंगा का स्मरण करना है। अब जिन जिन ने गंगा का स्मरण किया हुआ है उसके लिए तो सहज है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो डिजिटली करें। हमने जिस स्थान पर गंगा के दर्शन किए, तो हमें जब प्रार्थना करनी है तो चित्त में गंगा को धारण करना। हे गंगा माता, यह भूमि और इसमें लगी हुई सेब की फसलें में नीर तत्व की पूर्ति हो, इस हेतु अपनी शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, इस कार्य में हमारी मदद करें। जब किसी जल स्रोत को चालू कर रहे हैं तो उस समय आप एक पुष्प ले लें, उस जल स्रोत में चढ़ाएं, और माथा टेक करके गंगा का चित्त में धारण करके, चित्रण करके, और माथा टेक के प्रार्थना करें, हे गंगा माता, यह जल हमारी फसलों में नीर तत्व के पूर्ति के लिए है। कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, इस कार्य में हमारी मदद करें। प्रार्थना में महत्वपूर्ण चीज़ है चित्त में धारण करना और संपूर्ण समर्पण भाव से प्राप्त करने की स्थिति में प्रार्थना करना। पंच महाभूतों के लिए प्रार्थना करने की बात होती है, रोगों के नियंत्रण के लिए प्रार्थना करने की बात होती है। तो पंच महाभूतों के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो अग्निहोत्र करने के बाद
हम फसलों पर पंच महाभूत परिपूर्ण हों इसलिए प्रार्थना करते हैं। तब भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी फसलों को चित्त में स्थापित करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो पंच महाभूत कम हैं, अग्निहोत्र से सप्त रश्मियों के रूप में प्रकट हो रही तरंगों से, इनके लिए प्रार्थना करना है। भारत की अधिकांश फसलों पर अग्नि तत्व की कमी होती है। अग्नि तत्व की कमी फसलों पर इसलिए होती है कि भूमि पर है। तो हम तरंगों के माध्यम से भी, ऊर्जा विज्ञान के माध्यम से भी पंच महाभूतों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। हमें पता है हमारी फसलों में अग्नि तत्व की कमी है, तो अग्निहोत्र से तो पंच महाभूतों का सप्त रश्मियों के रूप में उदय होता है, प्रकटीकरण होता है। तो उन सप्त रश्मियों से देखते हुए किसी की फसल है गेहूं की, उससे प्रार्थना करना है। तो कैसे करना? प्रार्थना के माध्यम से अग्निहोत्र करने के बाद पंच महाभूतों को पूर्ण करना। हम अग्निहोत्र करते हैं, इसके बाद आहुति देने के पश्चात सप्त रश्मियों के रूप में पंच महाभूत प्रकट होते हैं। हमें ये पता है कि हमारी भूमि में उदाहरण के लिए अग्नि तत्व कम है और उस भूमि में लगी हुई फसल पर भी अग्नि तत्व कम है। तो कैसे प्रार्थना करना? रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमने अग्निहोत्र कर लिया है, सप्त रश्मियाँ पंच महाभूतों के रूप में प्रकट हो रही हैं। हमने सप्त रश्मियों को अपने चित्त में धारण किया और जिस भूमि और फसल के लिए हमें प्रार्थना करनी है और जिस पंच महाभूत के परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करनी है, उसके संतुलित और शक्तिशाली होने के लिए प्रार्थना करनी है, संस्कारित होने के लिए प्रार्थना करनी है, तो हमने चित्त में धारण कर लिया अग्निहोत्र की सप्त रश्मियों को, उस भूमि को और उसमें लगी हुई फसलों को। हे अग्निहोत्र देवता, मेरे अमुक अमुक खेत की अमुक अमुक फसल जिसमें अग्नि तत्व की कमी है, इन सप्त रश्मियों और अग्निहोत्र से प्रकट हुई पंच महाभूतों की ऊर्जा के माध्यम से मेरी यह भूमि और यह फसलें अग्नि तत्व से परिपूर्ण हों। हे परमात्मा, इस कार्य में हमारी मदद करें। विशेष ध्यान रखना है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ये प्रार्थना काम करती है। चंद्रोदय के बाद प्रार्थना का पावर खत्म हो जाता है। प्रार्थना की जानकारी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे ताराचंद बेलजी कृषि तकनीक जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन के लिए। मंगल कामनाएं।